हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ क्रीपी स्टोरीज। आज की हमारी कहानी है राधिका की, जो हमेशा से ही पढ़ाई करने का सपना देखती थी और उसके लिए लंदन एकदम सही जगह थी। एक नए शहर में रहना, वेस्टर्न कल्चर में खुद को ढालना और नए दोस्त बनाने के उत्साह ने उसे उत्सुकता से भर दिया था। उसका फ्लैट छोटा था लेकिन यूनिवर्सिटी के काफ़ी पास था, जो कि राधिका के लिए बहुत अच्छी बात थी। बस एक ही कमी थी। फ्लैट के ठीक सामने एक बड़ा सा पुराना कब्रिस्तान, जो बहुत समय से बंद पड़ा था। राधिका ने वहां पहुंचने के बाद उसे कब्रिस्तान के बारे में बहुत असहजता महसूस होने लगी। यह सिर्फ उसका आकार या दूर दूर तक फैली हुई पुरानी कब्रें नहीं थी, यहाँ कुछ और भी गहरा था। एक ऐसा एहसास जो किसी की नज़र में ना आया। उसके दोस्तों ने उसकी चिंता दूर की, उस पर हंसे और राधिका को विश्वास दिलाया कि वो तो हजारों सालों से भी ज़्यादा समय से बंद पड़ी है, वहाँ कुछ भी दफनाया नहीं गया है। लेकिन राधिका के लिए तसल्ली की बजाय इससे चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो गईं। और अब सवाल ये उठता है कि वो कब्रिस्तान अभी तक वहाँ क्यों था। राधिका के लिए पहली रात तो बहुत सामान्य रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बुरे सपने उसकी नींद में छाया की तरह घुसने लगे। हर रात वो ठंडे पसीने में जागती, उसका दिल जोरों से धड़कता और वो अपने दिमाग में जो छवियां आ रही थी उसे मिटा ही नहीं पाई। उसके सपनों में हमेशा कब्रिस्तान शामिल होता था। एक रात उसने सपना देखा कि वो और उसके दोस्त पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। सूरज पूरी जोरों से चमक रहा है, हवा ठंडी है, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, रास्ते में बिखरे हुए कब्र के पत्थर देखे। पहले तो सब पत्थर रैंडमली पड़े थे, कोई यहाँ कोई वहाँ, लेकिन जैसे जैसे शिखर पर पहुंचते गए, पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान पूरी तरह से कब्र से भरा हुआ है। वो कब्रिस्तान के बीच में खड़े थे। राधिका के सीने में घबराहट पैदा हुई और जब वो भागने के लिए मुड़ी तो छाया में से कुछ उस पर कूदा। वो चीखते हुए उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी चादर पूरी पसीने से भरी हुई थी, लेकिन डर जितना सच्चा लग रहा था, राधिका के दोस्तों ने उसे उतना ही भ्रम बताया। यार राधिका, तू स्ट्रेस्ड हो। तुमसे पहले जो लड़की वहां रहती थी, वो भी हमेशा ही ऐसी अजीब बातें करती थी, हमेशा कब्रिस्तान के बारे में शिकायत ही करती रहती थी। लेकिन राधिका इस भावना से छुटकारा ही नहीं पा सकी। हर रात बुरे सपने बदतर होते गए। कब्रिस्तान की मौजूदगी उसके दिमाग में कोहरे की तरह घुसती गई। उसने रात में जागने की कोशिश की और दिन में जब भी मौका मिलता तो झपकी ले लेती। आखिरकार थकान ने उसे जकड़ ही लिया। एक रात जागते रहने की कोशिश करते हुए राधिका अनजाने में सो गई। इस बार उसका सपना बिल्कुल अलग था, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा भयानक। उसने खुद को कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा पाया, लोहे के गेट के अंदर घूरते हुए। एक आवाज उसे पुकार रही थी, धीमी सी और दूर से, लगभग हवा में उड़ती हुई फुसफुसाहट की तरह। राधिका का मन उसे वहां से दूर रहने के लिए कह रहा था, पर उसके पैर खुद ही आगे बढ़ गए। कब्रिस्तान में पैर रखते ही राधिका उस आवाज की ओर ऐसे खींची चली गई जैसे कि पतंगा आग की ओर खींचा चला जाता है। जैसे जैसे राधिका अंदर जाती गई, कोहरा और भी घना होता गया। धुंध के कारण कब्र के पत्थर मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे।
आवाज ने उसे फिर बुलाया। उसने घुमावदार रास्ते पर ले गए। वह रुकना चाहती थी, वापस मुड़ना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसकी सुनने से इनकार कर रहा था। आखिरकार वो एक सेंटर पॉइंट पर पहुंची। कोहरा इतना कम हो गया कि राधिका देख सकती थी कि आगे क्या है। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुराना जंग लगा हुआ मैरी गो राउंड झूला, जिसे वहां ऐसे ही छोड़ दिया हो। राधिका बर्फ सी जमी खड़ी रही। उसे यह दृश्य समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चों की सवारी यहाँ क्यों है, लेकिन घोड़ों और गाड़ियों की बजाय सीटें ताबूत और कब्र के पत्थर से बनी हुई थीं। जैसे ही राधिका वहां खड़ी हुई देख रही थी तो मैरी गो राउंड जो था वो चरमराने लगा। एक भयानक डरावनी धुन हवा में भर गई, जो हर चक्कर के साथ तेज होती जा रही थी। राधिका के शरीर का हर अंग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पैर हिलने को तैयार नहीं थे। वो बस डर के मारे देख सकती थी, क्योंकि सवारी घूमती गई और ताबूत में से एक आकृति दिखाई देने लगी। यह एक बूढ़ी औरत की आकृति थी, जिसका चेहरा एक लाल कपड़े के घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। मैरी गो राउंड के हर चक्कर के साथ वो औरत करीब आती गई। उसका घूंघट वाला चेहरा एकदम स्पष्ट होता गया। राधिका ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज संगीत में डूब गई। बूढ़ी औरत का हाथ राधिका की ओर बढ़ा। उसका घूंघट राधिका के शरीर से टकराया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट पैदा हो गई। राधिका की सांसें छोटी और डर से भर गई थीं, जब तक कि वो महिला करीब नहीं आ गई। राधिका के पैर ऐसे लग रहा था जैसे वे जमीन में गड़ गए हों। धरती के नीचे गहरी जड़ें जैसे जम जाती हैं। वो भागना चाहती थी, बच निकलना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो, उसे अपने ही घर में जकड़ कर रखा हो। अचानक संगीत बंद हो गया। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। सिर्फ राधिका की उखड़ी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखने की हिम्मत की और प्रार्थना करने लगी कि ये जो डरावना सपना है ये खत्म हो जाए। ताबूत खाली था। वो अकेली खड़ी थी। लेकिन फिर जैसे ही उसने पीछे देखने की कोशिश की, वो औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। राधिका का तो जैसे मानो दिल ही रुक गया हो, और उसकी आंखें एकदम अंधेरे गड्ढे में घुसी हुई, चेहरा पीला और खोखला था। राधिका चिल्लाई। आखिरकार उसकी आवाज निकली, पर बहुत देर हो चुकी थी और औरत ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ राधिका के शरीर को ऐसे छुआ जैसे कि मौत का ठंडा हाथ। राधिका अचानक जाग गई, पसीने से लथपथ, सांसें उखड़ी हुई। उसने अपने कमरे में चारों ओर देखा। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका पूरा बेड कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ था। राधिका के दोस्तों ने उसकी आवाज सुनी, उसके कमरे में दौड़कर आए और राधिका को संभालने लगे। तब राधिका को एहसास हुआ कि वो कब्रिस्तान से बाहर ही नहीं आई है, बल्कि कब्रिस्तान उसके पीछे पीछे असल जिंदगी में आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और रोमांचक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।